नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड किया हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। चैनल पर आप विजिट करिए, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। सभी वीडियोज़ आप सीरियल वाइज देख लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। 47 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया है, वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। कूट भाषा में लाइव को OREB के रूप में लिखा जाता है, तो DEAD के लिए कोड क्या होगा? जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले करने के लिए, आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करिए, आप जो भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ उनका नंबर निकालिए। जैसे ही आप नंबर निकालेंगे तो आपको वहाँ से लॉजिक मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो लॉजिक समझ में आएगा आपको। अगर नहीं आ रहा है तब फिर उसमें कुछ और लॉजिक लगाइए आप। तो हम लोग पहले इसमें यही कर लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर LIVE लिखा हुआ है। एल आता है 12 नंबर पर। ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट है उसके बीच में जो एल आता है, एल 12 नंबर पर आता है। ये आई है, ये 9 नंबर पर आता है। वी आता है 22 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर। ये जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है LIVE, इसी को कुछ चेंजमेंट करके OREB बना दिया जा रहा है, ये देखिए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं EB। अब यहाँ पर 15 नंबर पर क्या आता है? O आता है भाई। 18 नंबर पर R आता है, 5 नंबर पर E आता है और 22 नंबर पर V आता है। तो अब हमें देखना है, दोनों नंबर मैंने निकाल दिया है। दोनों नंबर पर अब ये चेक करना है कि क्या कोई रिलेशन बन रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई अपोजिट नंबर निकालना है तो आप अपोजिट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? एक नंबर याद रखना है 27 नंबर, और जिस अल्फ़ाबेट का नंबर निकालना है अपोजिट, तो क्या करना है? जैसे मान लीजिए अब एल का निकालना है, तो आपको देखना है कि अल्फ़ाबेट में एल किस नंबर पर आता है। एल आता है 12 नंबर पर, तो 27 में से 27 ये नंबर याद रखना है। 27 में से 12 आपको माइनस कर देना है। जब आप 27 में से 12 माइनस कर देंगे तो बचेगा 15। तो यहाँ पर एक लॉजिक समझ में आने लगा होगा। तो यहाँ पर ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ, इन्हीं का अपोजिट अल्फ़ाबेट के नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए भाई, ये जो एल का अपोजिट है, अगर करेंगे जैसे कि आधे हिस्से को, ए से लेके जेड तक के आधे हिस्से को एक साइड लिख दीजिए और उसी के अपोजिट में उसके आधे हिस्से को लिख दीजिए। तो कहने का मतलब है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, तो उसी तरीके से आपको ये चीज़ देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर 12 का हम अपोजिट निकालते हैं तो ओ होता है, और ओ आता है 15 नंबर पर। अब वैसे हम आई का अपोजिट निकालेंगे। आई का अपोजिट क्या होता है? अगर आई का अपोजिट निकालेंगे तो 27 में से 9 माइनस करेंगे, क्योंकि आई 9 नंबर पर आता है, और जब 27 से हम 9 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ पर दूसरा लॉजिक भी समझ में आ गया है कि पहला जो है 15 हो रहा है, दूसरा देखिए 18 भी हो गया, अर्थात कि अपोजिट अल्फ़ाबेट निकाला जा रहा है। अब बी का अगर हम निकालेंगे अपोजिट, तो कितना होता है? देखिए बी 22 नंबर पर आता है। 27 में से यदि 22 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। जब 5 बचेगा तो देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया लॉजिक, कि यहाँ पर अपोजिट का कॉन्सेप्ट लिया गया है, लॉजिक लगाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए डेड में क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं DEAD। भाई इधर इसका अपोजिट बनेगा, जो कुछ भी बनेगा, ठीक है, देख लेते हैं। डी को 4 नंबर लिखा जाता है, यानी कि 4 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट में। ABCD में 4 नंबर पर, 5 नंबर पर ई आता है, 1 नंबर पर ए आता है और 4 नंबर पर डी आता है। अब अपोजिट निकालना है तो 27 में से 4 माइनस कर दीजिए। 4 माइनस करेंगे 23 बचेगा, तो यहाँ पर 23 लिख दीजिए। 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 बचेगा, 22 लिख दीजिए। उसके बाद में अगर 27 से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 26, और उसी तरीके से अगर 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 23। तो यहाँ पर अब 23 जो है, 23 आता है W, 23 नंबर पर W आता है, और 22 नंबर पर V आता है, और 26 नंबर पर Z आता है, और फिर यहाँ पर W आ जाएगा।
तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो अपोजिट नंबर बन रहा है डेड का वो बन रहा है WVZW। तो क्या किसी ऑप्शन में ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा एक ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो लिखा हुआ है थ्रेड THREAD को आप किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ पर देखना है यहाँ पर क्या हो रहा है भाई। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिख देते हैं, पहले लिख लेना है, पहले लिखिए, देखिए KIN लिख दीजिए। के आता है 11 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर और एन आता है 14 नंबर पर। 14 नंबर मैं जो नंबर दे रहा हूँ ये अल्फ़ाबेट नंबर दे रहा हूँ, ABCDEF में जो नंबर इनका होता है, जिस नंबर पर ये आते हैं वही नंबर मैंने दे दिया है। अब इसके बाद में ये जो KIN लिखा हुआ है ये हो रहा है PRM, तो P भी लिख दीजिए, R लिख दे रहा हूँ और M भी लिख दे रहा हूँ, R और M। अब देखिए P होता है 16 नंबर पर और R 18 नंबर पर, M होता है 13 नंबर पर। अब यहाँ पर भी एक बार अपोजिट का कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं क्या ऐसा कोई लॉजिक चल रहा है। भाई 11 है, 27 से अगर 11 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद में अगर 27 से 9 माइनस करेंगे तो 18, और अगर 27 से 14 माइनस करेंगे तो फिर 13 बचेगा। भाई ये तो क्लियर हो गई चीज़ें, है कि नहीं? अब यहाँ एक चीज़ समझ में आ गया कि इस वाले क्वेश्चन में भी अपोजिट का लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा आप देखेंगे हम लोग थ्रेड का भी यहाँ पर निकाल देते हैं, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ। अब देखिए थ्रेड लिखा हुआ है, लिखेंगे THREAD। इधर देखेंगे T आता है 20 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, 20 यानी कि T का अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ये देखना है। तो अगर 27 से 20 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, भाई 7 यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद में यदि 27 से 8 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा। उसके बाद में अगर 27 से 18 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। उसके बाद 27 से 5 माइनस करिए 22 बचेगा। फिर आ रहा है 1, 27 से 1 माइनस करेंगे तो 26 बचेगा। ठीक है, और लास्ट में 4 है, तो अगर 27 से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 23। तो देखिए अब यहाँ पर 7 नंबर पर क्या आता है, 7 नंबर पर G आता है, 19 नंबर पर S आता है और 9 नंबर पर I आता है और 22 नंबर पर V आता है, 26 नंबर पर Z आता है और W आता है 23 नंबर पर। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया, मतलब यहाँ पर मैं W लिख दे रहा हूँ, W। तो जो ये बन रहा है यहाँ पर देखिए GSIVZW। तो यहाँ पर देखिए अब मुझे समझ में आ गया कि जो थ्रेड लिखा हुआ है THREAD लिखा हुआ है, इसका जो अपोजिट निकालेंगे वो बनेगा GSIVZW। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में दिया हुआ है? तो बिल्कुल हम लोग मिलान कर लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है, दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन ही इसका आंसर, नहीं दूसरा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Z और W का प्लेस चेंज है। अब बी देख लेते हैं, GSIVY है इसमें, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, GSIVZW। हाँ, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। लिखावट पर न जाइएगा क्योंकि मेरे पास संसाधन की थोड़ा कमी है, इसीलिए मैं लिखावट में थोड़ा अच्छा नहीं हो पा रहा है, और मैं प्रयास करूँगा आगे कि आपको बेहतर ढंग से चीज़ें मैं दे पाऊँ, मतलब लिखावट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है, श्री 3 एक गोपनीय शब्द का खेल खेल रहा है जिसमें फायर FIRE को DGPC के रूप में लिखा जाता है।
तो SHOT को क्या लिखा जाएगा भाई, यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में। तो 50 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, लिखिए, आपको सबसे पहले लिखना होगा F। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया FIR, थोड़ा सा सही लिखने का प्रयास करता हूँ मैं, FIRE। ये हो क्या जा रहा है, ये हो रहा है DGPC। अब यहाँ पर F आता है 6 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, और G आता है 7 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, -2 हुआ, यहाँ देखिए क्या हुआ, -2 हुआ, फिर देखिए क्या हुआ, -2 हुआ, फिर देखिए क्या हुआ, -2 हुआ। तो यहाँ पर लॉजिक क्लियर हो गया कि जो पहला अल्फ़ाबेट दिया हुआ है या जो पहला शब्द दिया हुआ है उसमें से क्या हो रहा है, दो दो जो उसकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू मतलब क्या, कि जो ए से लेके जेड तक में उसकी प्लेस वैल्यू है, एफ का 6 नंबर है, उसी में से 2 माइनस कर दिया जा रहा है तो 4 आ रहा है, और 2 माइनस करने के बाद में जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आ रहा है उसको लिख दिया जा रहा है। देखिए 6 से 2 माइनस हुआ, 4 आया, 4 नंबर पर डी आता है, देखिए 7 आता है, 7 पर जी आता है। तो ऐसे ही हमें निकाल देना है SOT में। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें क्या करना है। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कि पर्याप्त स्पेस हो जाए हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट SHOT। तो S तो 19 नंबर पर आता है, 8 नंबर पर H आता है, 15 नंबर पर O आता है, 20 नंबर पर T आता है। यहाँ तो लॉजिक क्लियर हो गया भाई क्या हुआ। अब देखना है आगे करना क्या है। अगर 19 से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 8 से 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 15 से 2 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, और 20 से 2 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर पर आता है Q, और 6 नंबर पर आता है F, और 13 नंबर पर आता है M, और 18 नंबर पर आता है R। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया होगा, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि अब QFMR बन रहा है। तो क्या किसी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है भाई, देखते हैं किसी ऑप्शन में है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है, यदि एक विशेष भाषा में प्लांट लिखा हुआ है और उसी को लिखा जा रहा है QMBOU लिख दिया गया है। ठीक है, तो कूट, ये किसी कूट भाषा में लिख दिया गया है प्लांट को चेंज करके, तो उसी कूट भाषा में टोयोटा को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, यदि एक विशेष भाषा में PLANT को QMBOU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में TOYOTA का कूट शब्द क्या होगा। बिल्कुल भाई, इसका भी देख लेते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर प्लांट लिखना है, मैं प्लांट लिख देता हूँ, प्लांट। ठीक है, अब प्लांट क्या हो रहा है, प्लांट हो जा रहा है QMBOU हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पी कितने नंबर पर, 16 नंबर पर आता है, एल आता है 12 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर, और टी आता है 20 नंबर पर। क्यू आता है 17 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर और 2 नंबर पर बी, ओ आता है 15 नंबर पर, 21 नंबर पर यू। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, 16 में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्लस हुआ तो 17 हुआ, 12 में एक प्लस हो रहा है तो 13 हो जा रहा है, 1 में 1 प्लस हो रहा है, 1 में 1 प्लस हो रहा है तो 2 हो जा रहा है, 14 में 1 प्लस हो जा रहा है तो 15 हो जा रहा है, और 20 में 1 प्लस हो रहा है तो 21 हो जा रहा है। लॉजिक क्लियर हो गया होगा, लॉजिक समझ में आया कि जितना भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है यहाँ पर देखिए उसी में एक प्लस कर दिया जा रहा है और लिख दिया जा रहा है। तो देखिए भाई अब क्या करना है, यहाँ पर टोयोटा में क्या करना है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, टोयोटा भी लिख देता हूँ मैं, TOUOTA, टोयोटा। क्या बनता है देखते हैं, टी आता है 20 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, 25 नंबर पर वाई आता है, 15 नंबर पर ओ आता है, 20 नंबर पर टी आता है, और 1 नंबर पर ए आता है। ये इसका हो गया।
अब देखिए प्लस करिए आप, ये 20 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये 20 लिखा हुआ है, ये बन नहीं रहा है, ठीक है, ये 20 है। अब देखिए अगर 20 में आप एक प्लस करेंगे तो 21 होगा, और यहाँ पर 15 है, 15 में एक प्लस करेंगे 16 होगा, 25 में एक प्लस करेंगे 26 होगा, 15 में एक प्लस करेंगे 16 होगा, और 20 में एक प्लस करेंगे 21 होगा, और ये 21 हो जाएगा। और अगर एक में एक प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर पर क्या आता है, 21 नंबर पर यू आता है, 16 नंबर पर पी आता है, और 26 नंबर पर जेड आता है, 16 नंबर पर पी आता है, और 21 नंबर पर यू आता है, और 2 नंबर पर बी फॉर बॉय आता है। देखिए इसको थोड़ा सा एक बार फिर से सही कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, तो ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। एक एक प्लस हो रहा था, लॉजिक चल रहा था, मैंने एक एक प्लस करके लॉजिक लगा दिया और मेरा आंसर इसमें आ गया है। तो मैं ऑन इसमें जो भी ऑप्शन होगा आंसर उसका मैं मिलान करता हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए यू पी जेड पी यू बी कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, यू पी जेड पी और यू बी, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है, यदि एक विशेष कूट भाषा में LAWYER को NCYAGT के रूप में लिखा जाता है तो डॉक्टर को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, इसको भी देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा हुआ है लॉयर, लॉयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर LAWYER हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है भाई, एल, देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर L 12 नंबर पर, A 1 नंबर पर, 23 नंबर पर W, 25 नंबर पर आता है Y, 5 नंबर पर E आता है, और 18 नंबर पर R आता है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर NCYAGT हो रहा है। अब अगर आप प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पर 14 हो गया, ये 14 नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, 25 नंबर पर, और 1 नंबर पर, 7 नंबर पर, 20 नंबर पर। यहाँ पर मैंने जो नंबर दिया 14, 3, 25, 1, 7, 20, ये इनका अपना अल्फ़ाबेट का नंबर है जो ए से लेके जेड के बीच में ये आते हैं। इनका जो नंबर है प्लेस वैल्यू जो ए से लेके जेड तक में इनका है वही मैंने दे दिया। अब हम रिलेशन देखते हैं, तो यहाँ 12 था, यहाँ 14 हो गया, इसका मतलब हुआ कि 2 प्लस हुआ। यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 हुआ, इसका मतलब है कि 2 प्लस हुआ। यहाँ पर 23 है, यहाँ 25 हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पर 2 प्लस हुआ। यहाँ 25 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 प्लस हुआ। मतलब कि 25 नंबर पर वाई आया, फिर 1 प्लस हुआ जेड, और एक फिर उसके बाद प्लस हुआ फिर ए, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ। यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ। यहाँ 18, यहाँ 20 हो गया, इसका मतलब क्या है भाई, इसका भी मतलब वही है कि यहाँ पर भी 2 प्लस हो गया। लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक समझ में ये आया कि जो लॉजिक चल रहा है अल्फ़ाबेट नंबर में 2 2 प्लस कर दिया जा रहा है, या अल्फ़ाबेट से 2 प्लस करके लिख दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर में क्या कोड होगा जो कि चेंजमेंट होने के बाद आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ जिससे कि पर्याप्त स्पेस हमारे पास हो जाए। तो देखिए डॉक्टर को भी वैसे लिखेंगे DOCTOR। ठीक है, ये डॉक्टर हो गया आर। अब देखिए डी 4 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर आता है, और 3 नंबर पर सी आता है, 20 नंबर पर टी आता है, और ओ आता है 15 नंबर पर, 18 नंबर पर आर आता है। तो देखिए अब 2 प्लस करिए, यहाँ 2 प्लस करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 15 में 2 प्लस करेंगे 17 आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 26 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 कैसे, 26 पर जेड आता है, 1 मिनट, ये सॉरी ये 26 नहीं है, ये 20 है, सॉरी ये 20 है ये। तो 20 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20। अब इनका नंबर देखिए कि 6 नंबर पर तो एफ आता है, 17 नंबर पर क्यू आता है, और 5 नंबर पर ई आता है,
22 नंबर पर वी आता है, 17 नंबर पर क्यू आता है, 17 नंबर पर क्यू आता है और 20 नंबर पर टी आता है। तो जो कोड बन रहा है वो FQEVQT बन रहा है। तो देखते हैं किसी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो FQE पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे में भी ऐसा है नहीं, तीसरे ऑप्शन में है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी FQEVQT। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 53। यदि एक विशेष कूट भाषा में MADRAS को NBESBT के रूप में लिखा जाता है तो ASSAM आसाम को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोड जैसा कि लिखते हम लोग आ रहे हैं वैसे यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, RAS कर दिया। नंबर दूंगा, 13 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर A, 4 नंबर पर D, 18 नंबर पर R, 1 नंबर पर A और 19 नंबर पर S आता है। अब यहाँ पर हो क्या गया है, NBESBT। अब देखिए यहाँ पर ये 14 है, ये 2 हो जाएगा B, 5 पर E, 19 पर S हो जाएगा और 2 पर B और 20 पर T। अब देखिए समझना ये है कि देखिए हो क्या रहा है। अब हम रिलेशन देखेंगे इन दोनों में। यहाँ 13 था, यहाँ 14 हो गया, 1 प्लस हुआ है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हुआ, 1 प्लस हुआ। यहाँ 4 था, यहाँ 5 हुआ, 1 प्लस हुआ। यहाँ 18 था, वहाँ 19 हुआ, 1 प्लस हुआ। यहाँ 1 है, यहाँ 2 हुआ, प्लस 1 हुआ। यहाँ 19 था, यहाँ 20 हुआ, प्लस 1 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अल्फ़ाबेट पहले दिया हुआ था यहाँ पर ये देखिए, तो इसमें सब में एक एक प्लस करके लिख दिया गया है। इसके आगे वाला जो अल्फ़ाबेट था उसी को लिख दिया गया। M के बाद N हो गया, A के बाद B हो गया, D के बाद E हो गया, R के बाद S हो गया, A के बाद B हो गया और S के बाद T हो गया। ऐसे भी ही आप देखें तो समझ में आ रहा है, लॉजिक मुझे मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इरेज कर लेता हूँ जिससे कि पर्याप्त स्पेस हो जाए दूसरे टर्म को देखने के लिए आसाम को। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, आसाम को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे ASSAM। तो 1 नंबर पर और 19 नंबर पर, 19 नंबर पर, 1 नंबर पर और 13 नंबर पर। तो देखिए 1 19 19 1 13 नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ तो इनका अल्फ़ाबेट नंबर मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था, सब में एक एक प्लस हो रहा। तो यहाँ 1 प्लस करिए, यहाँ पर 2 होगा, इसमें भी 1 प्लस करेंगे 20 होगा, इसमें भी 1 प्लस करेंगे 20 होगा और इसमें 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा और 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15 होगा। अब देखिए यहाँ पर B और 20 नंबर पर T आता है, 20 नंबर पर T आता है, 2 नंबर पर B आता है और 15 नंबर पर O आता है। तो BTTBO हो जाएगा, लेकिन ऐसा किसी ऑप्शन में हो नहीं रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ किया है। मैंने गलत क्या किया है, देखिए यहाँ पर गलती मेरी ये हुई है कि मैंने यहाँ पर 2 प्लस कर दिया, बाकी सब में एक एक प्लस किया है। तो यहाँ पर 13 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 14 होगा और 14 की जगह पर N आएगा और यहाँ पर B ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है ऐसा, BTTBN। तो ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सब में जितना अल्फ़ाबेट है सब में 1 1 प्लस करके दूसरा टर्म्स आ जा रहा है। जो दूसरा टर्म दिया हुआ है उसमें एक एक प्लस करके लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो गया है। एक कूट भाषा में रूरल को VYVEP के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में रिमोट REMOTE कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसको देखते हैं कैसे करना है। R, ठीक है, R लिखिए सबसे पहले, फिर URAL। अब देखिए 18 नंबर पर R आता है अल्फ़ाबेट में और 21 नंबर पर U, 18 नंबर पर R, 1 नंबर पर A और 12 नंबर पर L होता है। देखिए आगे हो क्या रहा है, VYVEP। ठीक है, तो देखिए 22 नंबर पर भी आया, 25 नंबर पर Y और 22 नंबर पर भी, 5 नंबर पर E और 16 नंबर पर P।
अब यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए, 18 4 22 प्लस कितना हुआ 4, 21 में कितना प्लस हुआ 4 प्लस हुआ, और 18 में कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ, 1 में कितना 4 प्लस हुआ तो 5 हुआ, और 12 में 4 प्लस हुआ तो 16 हुआ। तो एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हो क्या रहा है, जो लॉजिक चल रहा है जो भी अल्फ़ाबेट दिया उसमें 4 4 प्लस करके लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे रिमोट में कैसे होगा भाई। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ इसको इरेज करके, जिससे कि पर्याप्त स्पेस मिल जाए रिमोट का कोड निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे रिमोट, REMOTE, रिमोट 18 नंबर पर R, 5 नंबर पर E, 13 नंबर पर M, 15 नंबर पर O, 20 नंबर पर T और 5 नंबर पर E। अब इसको देखिए क्या करना है। अगर आप 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 13 में 4 जोड़ेंगे 17, और 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19। अब सबका इसमें जो नंबर आता है अल्फ़ाबेट उसको निकाल दीजिए। बी आता है 22 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर, और एस आता है 19 पर, 24 नंबर पर एक्स आता है, और 19 आता है एस 19 नंबर पर। ठीक, तो यहाँ पर बनेगा VIQSXS। तो किसी ऑप्शन में ऐसा है, बिल्कुल देख लेते हैं भाई। VIQX, उसके बाद में एस दिया हुआ है, और सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ क्या किया मैंने। ये यहाँ पर मैंने 15 लिखा हुआ, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 होगा, और 5 में जब 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 9 होगा, ना कि 19, और यहाँ पर आई हो जाएगा VIQSXI हो जाएगा। तो इसमें क्या ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो VIQSXI ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है। एक विशेष कूट भाषा में NF लिखा हुआ है, NF को लिखा गया ONEHGU। तो कूट भाषा में एक्सेस को कैसे लिखा जाएगा, EXCESS कैसे लिखा जाएगा भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, लिखा है ENOUGH, लिखा क्या गया इसको ONEHGU। देखिए क्या किया गया सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। मैंने क्या किया, जो यहाँ पर ये लिखा था NF और उसी का कोड उसके नीचे मैंने लिख दिया, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको 2 भाग में आपको डिवाइड कर देना है। ऐसे डिवाइड कर दीजिए आप, देखिए 3 3 के पेयर में डिवाइड हो गए। अब देखिए N, देखिए जहाँ था वहीं आ रहा है, N देखिए N यहीं आ रहा है, O का प्लेस इस तरीके से चेंज हुआ, और E का एकदम अल्टरनेट चेंज हो गया। ठीक है, एक छोर पर था, पहले छोर पर ही दूसरे यहाँ पर पहुँच गया, वो यहाँ आ गया। वैसे देखिए H यहाँ आ गया, ठीक है, G अपने जगह पे ही रहा, और U देखिए चेंज कर दिया अपना प्लेस। तो वैसे ही अब हम लोग एक्सेस में भी कर देते हैं भाई। एक्सेस का देखेंगे कैसे करेंगे, एक्सेस में भी अल्फ़ाबेट 6 ही हैं। ठीक है, तो एक्सेस का देखेंगे EXC, और दूसरे पार्ट में है ESS। ठीक है, तो X तो यहीं पर रहेगा, C यहाँ आ जाएगा, और E आ जाएगा यहाँ पर, S यहाँ पर आएगा, और S यहाँ पर रहेगा, ये वाला बीच वाला अपनी जगह पर, और E यहाँ पर आएगा। तो इसका जो बन जाएगा कोड वो बनेगा EXESSE। तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन होगा CXS, यानी कि SS बीच में है किसी में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको लिख दिया गया है TAM। जो पहले जो लास्ट में था, देखिए जो लास्ट में था उसको पहले नंबर पर कर दिया, जो पहले नंबर पर था वो लास्ट में आ गया, और जो बीच में है वो बीच में ही रहा। मतलब जो लास्ट वाले दोनों अल्फ़ाबेट हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है, आपस में उनका स्थान परिवर्तन कर दिया गया है, बाकी वैसे की ही वैसे रहे। ठीक है,
लेकिन इसमें देखिए अब आगे क्या हो रहा है। रेंट में क्या हुआ भाई, रेंट का भी देख लेते हैं। रेंट में लिखा हुआ है RENT और TNER। तो यहाँ पर देखिए टी यहाँ था, टी यहाँ आ गया, आर यहाँ था, आर यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया। मतलब सभी एक दूसरे के साथ में अपना स्थान इंटरचेंज कर ले रहे हैं, मतलब स्थान परिवर्तन कर ले रहे हैं। देखो टी था यहाँ पर आ गया, आर यहाँ था यहाँ आ गया, अल्टरनेट चेंज हुआ। एन देखिए आपस में ई और एन ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, एन यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सब आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो फर्स्ट में होगा यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। इरेज कर लेता हूँ जिससे कि पर्याप्त स्पेस मिल जाए और ऑप्शन के जो है आंसर निकालने के लिए दूसरे वाले टर्म्स का। तो देखिए अब यहाँ पर FEST हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि अब इसमें क्या करें भाई। देखिए टी तो यहाँ आ जाएगा, एफ़ यहाँ आ जाएगा, मतलब टी यहाँ हो गया और एफ़ यहाँ हो गया। ये दोनों भी आपस में चेंज हो जाएंगे, तो एस तो यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो कोड बन जाएगा वो बनेगा TSEF। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? TSEF बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।